ये कहानी है चूहे की। ये एक चूहा था जिसका नाम निक्की था। वो अपने माता पिता के साथ गोदाम में रहता था। निक्की बहुत चटोरा था। जब देखो तब खाने की लगी रहती थी। ये मिल जाए गप, वो मिल जाए गप। खा खा कर मोटा और तगड़ा, साथ ही साथ आलसी भी हो गया था। जब देखो तब कामचोरी। उसके माता पिताजी उसकी ज्यादा खाने की आदत से लेकर इतना परेशान थे, इतने चिंतित थे। ओफो! उन्होंने कई बार उसे समझाया कि बेटा ज्यादा खाना खाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। निक्की को यह अच्छा नहीं लगता था। उसको बड़ी चिड़चिड़ाहट होती थी। एक दिन उसने घर से बाहर निकलकर दुनिया देखने की सोची। ये जब निक्की बाहर की दुनिया का आनंद उठा रहा था, तभी एक कौवे ने उस पर हमला कर दिया। डर के मारे निक्की गिरकर लुढ़क गया। निक्की को लुढ़कता देख कौवा घबरा गया और निराश होकर दूर चला गया। इस तरह निक्की की जान बच गई। निक्की ने घर आकर अपने माता पिताजी को पूरी बात बताई, सारी तकलीफ गिनाई कि क्या क्या हुआ आज उसके साथ। माँ पिताजी ने एक बार फिर निक्की को उसके लोभी स्वभाव के कारण चिंता जताई और उसे समझाया ऐसा करना गलत बात है। लेकिन निक्की को अपने घर वालों की सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और उसे कोई परवाह भी नहीं, मम्मी पापा क्या कहते हैं क्या नहीं। फिर गर्मी का मौसम आ गया। ये निक्की को गोदाम के अंदर गर्मी लग रही थी, सहा नहीं जा रहा था। वह खुली हवा में सांस लेना चाहता था। एक दिन उसने ठानी मैं बाहर निकलूंगा और खुली हवा में ऐश करूंगा। वह बाहर निकला, देखा वाह, बूंदाबांदी हो रही थी। टिप 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 टिप। निक्की को बहुत खुशी हो रही थी। ये जब निक्की बारिश में भीगने का आनंद ले रहा था, तभी पीछे से एक सांप ने उस पर झपट लिया। ठीक उसी समय निक्की ने सामने से आती हुई एक बिल्ली को देखा। दोनों तरफ से दोनों तरफ से आता हुआ संकट देखकर निक्की बहुत डर गया। सोचा अब क्या करूंगा, बहुत परेशान हो गया। निक्की इतना मोटा था कि भाग भी नहीं पा रहा था। ओफ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। डर के मारे निक्की थोड़ा सा उछल गया, लेकिन एक नाले में लुढ़क कर गिर गया। पानी का तेज बहाव उसे बहुत दूर लेकर चला गया। वह जाकर कूड़े में फंस गया। इस तरह वह सांप और बिल्ली दोनों की पकड़ से दूर हो पाया किसी तरह। निक्की में अब बाहर निकलने का साहस नहीं बचा था। बहुत ही डर गया था, सहम सा गया था। उसने सुबह होने तक वहीं पड़े रहने का निश्चय किया। सोचा किसी तरह आज रात यहीं गुजार लेता हूं। और वह लेटा रहा। जब वह घर नहीं लौटा तो निक्की के मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए। सोच रहे थे कि करे तो क्या करे, अब क्या होगा, मेरा बेटा है कहाँ, रात भर नहीं है आया घर, कैसा होगा, ठीक होगा या नहीं। परेशान निक्की सुबह घिसट कर किसी तरह बाहर निकला। धीरे 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 अपने मम्मी पापा के पास आया और उन्हें रोते हुए उसने सारी कहानी बता डाली कि उसके साथ क्या हुआ, कितना डर सा गया था, वो सहम गया था, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। इस बार निक्की ने अपनी गलती को मान लिया
को बोला और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने अपने माँ बाप से सॉरी कहा, माफी मांगी उसने। अब उसने अपने माँ पिताजी की बात मानना शुरू कर दिया। अब वह अच्छा हो गया था। अब वो केवल उतना ही खाता था जितना उसका पेट भर सके और जरूरत हो, ज्यादा नहीं खाता था। कुछ दिनों में वह पतला हो गया। अब वह अपना बचाव खुद कर लेता था, भाग सकता था, दौड़ सकता था तेजी से। अब उसके माता पिताजी जब भी कहीं खाने की तलाश में जाते तो अपने बेटे को लेकर साथ में जाते निक्की को। टिंग 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 टिंग। थैंक यू। Message of the story. इस कहानी का यह मैसेज है कि हमें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए और अपने से बड़ों, माता पिता तथा गुरुजनों की बातों को मानना चाहिए और हमें अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो ये जो है एक रोल प्ले था। ये रोल प्ले था कि इसमें संवाद नहीं थे। संवाद सुन के जो है आपको उसमें प्रतिक्रिया देनी थी।